नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म जादौन स्टडी ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, BSTC 2023 के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए दोस्तों हम बता दें कि आपके लिए दोस्तों टाइम बहुत ही कम बचा है, यानी कि आपके लिए केवल और केवल 42 दिन बचे हैं। ठीक है दोस्तों, 42 दिन आपके बचे हैं। इसमें दोस्तों आप किस प्रकार 450 प्लस का स्कोर कर सकते हैं और दोस्तों आप किस प्रकार अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको पढ़ने की अचूक रणनीति और दोस्तों पढ़ने का बेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको BST से रिलेटेड सभी न्यूज़ मिल जाती है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि साथियों जब भी हम कोई वीडियो छोड़ें तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करके रखें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिएगा साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी प्रश्न पत्र के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आपकी जो परीक्षा होगी उसमें मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी के आपके 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें दोस्तों 150 नंबर के होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड की। तो खंड बी में आपके साथियों राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी कि जनरल अवेयरनेस GK आपकी आने वाली है। इसमें भी दोस्तों आपके 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। इस प्रकार आपके जो GK है वो भी यहाँ पर 150 नंबर की आने वाली है। और दोस्तों खंड सी में आपसे शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके सवाल आएंगे, जो आपके 50 प्रश्न आएंगे और 150 का आपका शिक्षण अभिक्षमता होने वाला है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का। ठीक है दोस्तों, खंड डी में आपका अंग्रेजी पहला है दोस्तों, अंग्रेजी, जिसमें 20 प्रश्न आपके आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का। इस प्रकार 20 × 3 यानी कि 60 नंबर का आपका अंग्रेजी का वेटेज होने वाला है। और दोस्तों संस्कृत या दोस्तों हिंदी, जो विद्यार्थी संस्कृत में देना चाहे वो संस्कृत में दे सकता है और जो हिंदी में देना चाहे वो हिंदी के जो प्रश्न हैं उनको कर सकता है। तो ये भी आपके 30 प्रश्न आएंगे और टोटल वेटेज आपका 90 नंबर का। इस प्रकार साथियों हम यदि बात करें तो आपके टोटल प्रश्न, ठीक है दोस्तों, टोटल प्रश्न आपके होने वाले हैं 200 और प्रत्येक प्रश्न आपका साथियों 3 नंबर का होगा। इस प्रकार 200 × 3 यानी कि 600 नंबर का आपका कुल पूर्णांक होने वाला है, जिसमें से साथियों आपको केवल और केवल 450 या साथियों 400 प्लस आपको नंबर लेकर आना है, जिससे कि साथियों आपको कॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए साथियों आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला होगा और टोटल मार्क्स जैसा कि हमने बताया था 600 नंबर का, जिसमें 200 प्रश्न आपके 3 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी कि MCQ टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि टोटल प्रश्न आपके 200 होंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो आपका होने वाला है यानी कि समय अवधि आपको दी जाएगी 3 घंटे का समय अंतराल आपको प्रश्न करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग मैं बता दूं साथियों आपको इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग BSTC में अभी नहीं की गई है। और दोस्तों अब हम बताते हैं आपको कि आप किस प्रकार तैयारी करके आप 450 प्लस का स्कोर आप कर सकते हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक के। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप 600 प्लस या दोस्तों 450 प्लस से आप किस प्रकार हासिल कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के आपके दोस्तों 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, 50 प्रश्न आपके रीजनिंग के आएंगे और 150 नंबर का आपका टोटल वेटेज होने वाला है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। इसमें दोस्तों लगभग जो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको 42 दिन आपके बचे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें रीजनिंग के आपको प्रत्येक दिन आपको एक टॉपिक करना है। एक टॉपिक में दोस्तों प्रत्येक दिन आपको
50 कम से कम 50 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों, 50 प्रश्न आपको कम से कम करने हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने डाइस यानी कि पासा आप पढ़ रहे हैं, उसके दोस्तों आपको एक दिन में 50 प्रश्न करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको उदाहरण दिया है। और इस प्रकार दोस्तों आप 42 दिन में अपना जो रीजनिंग का सिलेबस है उसको आप 3 से 4 बार निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको रीजनिंग के लिए दोस्तों आपको 3 घंटे, ठीक है दोस्तों, 3 घंटे आपको रोज़ आपको 3 घंटे रीजनिंग आपको स्टडी करनी है। यानी क्योंकि दोस्तों यह थोड़ा सी टफ होती है, इस कारण आपको 3 घंटे इसमें आपको देना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है दोस्तों आपका दोस्तों जीके। ठीक है, सामान्य ज्ञान। अब जीके की बात करें तो साथियों जीके में भी आपके 50 प्रश्न होने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का, इस प्रकार 150 नंबर का आपका यह वेटेज होने वाला है। तो जीके साथियों देखिए, जीके का अथाह भंडार है, यानी कि जीके की कोई सीमा नहीं है, जितना पढ़ो उतना कम है। फिर भी दोस्तों बीएसटीसी के लिहाज से देखा जाए तो आपको केवल और केवल जीके में ऊपर से, यानी कि ऊपर से आपको पढ़ना है। यदि आप डेप्थ में जाएंगे तो आप प्रश्नों में उलझ जाएंगे और आप हो सकता है आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो दोस्तों आपको केवल और केवल ऊपर से जीके का अध्ययन करना है। और दोस्तों देखिएगा, जीके का भी आपको रोज़ 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि रीजनिंग आपको 3 घंटे, जीके आपको 3 घंटे, इस प्रकार 6 घंटे आपके ये हो गए। ठीक है दोस्तों, 6 घंटे आपके ये हो गए। प्रत्येक रोज़ आपको एक टॉपिक निकालना है जीके का, इस प्रकार आपकी जीके कंप्लीट हो जाएगी। केवल और केवल आपको जो ऊपर से आपको उसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षण, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता के भी आपके 50 प्रश्न होने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, इस प्रकार 150 नंबर का यह वेटेज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हालांकि बहुत से विद्यार्थी, यानी कि सभी विद्यार्थी लगभग इसमें अच्छा खासा स्कोर, यानी कि 100 स्कोर लेकर आते हैं। फिर भी दोस्तों यदि आपको 150 में से 140 या 145 नंबर लाने हैं तो आपको करना क्या है कि रोज़ केवल और केवल यदि आप शिक्षण अभिक्षमता को केवल और केवल 45 मिनट पढ़ लेते हैं, 45 मिनट यदि आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो दोस्तों मानकर चलिए 45 मिनट में ही आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो अच्छी तैयारी है वो आपकी हो जाएगी। यानी कि 45 मिनट तक आपको इसको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपके चौथे खंड में जो पूछे जाते हैं, यानी कि इंग्लिश के साथियों आपके 20 प्रश्न आते हैं और 3 नंबर यानी कि 60 नंबर का आपका वेटेज होने वाला है। इंग्लिश में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण 15 टॉपिक हैं जिनको आपको रोज़ एक दिन पढ़ लेना है। 42 दिन में दोस्तों आपकी इसके भी जो 2-3 बार आप इसका रिवीजन कर लोगे। तो दोस्तों जो इंग्लिश है उसको आपको रोज़ 1 घंटा आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश को आपको 1 घंटा पढ़ाई करनी है। और दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लिश में आपको जो स्पेलिंग एरर्स हैं उनको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग एरर आपको पढ़ लेना है और टेंस से संबंधी जो एरर्स आते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। और इसमें दोस्तों प्रीपोजिशन, कंपोजिशन, कंजक्शन आदि आते हैं, साइनम्स, एंटोनम्स, उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी और संस्कृत। ठीक है दोस्तों, या संस्कृत। तो इसमें दोस्तों आपको या तो आपको हिंदी करनी है या आपको संस्कृत करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे हिंदी में आता है तो हिंदी में आप एक प्रश्नों को करेंगे, यदि संस्कृत में आप अच्छे हैं तो संस्कृत के सवालों को आप करेंगे। इसके दोस्तों यहाँ पर हिंदी में आप करेंगे तो इसके भी 30 प्रश्न होंगे, संस्कृत को करेंगे तो इसमें भी 30 प्रश्न, टोटल वेटेज आपका 90 नंबर का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है कि हिंदी में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल प्रत्येक दिन आपको 1 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है साथियों, 1 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। और आप दोस्तों यदि आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत आपको 1.5 घंटे पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों संस्कृत में थोड़ा टफ है, इसलिए आपको संस्कृत में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। इसलिए आपको यदि आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो 1.5 घंटे पढ़िए और हिंदी की कर रहे हैं तो केवल 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। तो देखिए साथियों, हमने अब तक आपको बताया
कि रीजनिंग आपको 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, जीके आपको 3 घंटे, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आप केवल 45 मिनट या 1 घंटे आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, और इंग्लिश में दोस्तों आपको केवल 1 घंटा, और हिंदी में भी दोस्तों आपको केवल 1 घंटे पढ़ाई करनी है। यानी कि इस प्रकार 3, 6, 7, 8, ठीक दोस्तों, यानी कि 8 घंटे आपको रोज़ पढ़ाई करनी है। बीएसटीसी में यदि दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है तो रोज़ 8 से 9 घंटे आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप बीएसटीसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। और यदि दोस्तों हमने आपको जिस प्रकार बताया उस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों दावा करता हूं कि 450 प्लस स्कोर आपका करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। और दोस्तों यह 42 दिन की आपकी रणनीति थी। इसमें दोस्तों आप 450 प्लस का एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। सभी के लिए धन्यवाद।